नमस्कार। आज मैं आपको रस के बारे में पढ़ा रही हूँ। साहित्य में रस किसी काव्य, नाटक अथवा किसी भी विधा को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हृदय में अनुभूति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। और इसकी साहित्यिक परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में उत्पन्न आनंद रस कहलाता है। ठीक है, रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं, हम कभी कोई नाटक देखते हैं, कभी कोई पिक्चर देखते हैं, कभी किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ भाव पैदा होने लगते हैं। जैसे हम कविता सुनेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़कर हमारे मन में क्या होता है? वीर रस का भाव, देशभक्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ वीर रस है। कभी किसी कविता को पढ़कर हमारे हृदय में हास्य रस पैदा हो जाता है। किसी चुटकुले को सुनकर, किसी कविता को सुनकर, काव्य सम्मेलन में हम कविताएं सुनते हैं तो वहाँ हास्य रस होता है। रस के 11 तत्व होते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं, 11 प्रकार के रस होते हैं। इन 4 तत्वों से हमारे हृदय में रस उत्पन्न होता है। हमारे हृदय में कुछ स्थायी भाव सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान होते हैं और परिस्थितियां मिलने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वो स्थायी भाव जागृत हो जाता है और रस पैदा होने लगता है। रस के 4 तत्व हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब जो आपके वर्तमान में ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं उसमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिसमें रस के कितने तत्व हैं, कौन से तत्व हैं, स्थायी, इस रस का ये स्थायी भाव की परिभाषा लिख दी कि ये स्थायी भाव है या ये कौन सा भाव है, चारों लिख दिया, आपको पहचानना है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। लेकिन बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं वो आपको एक तो जैसे रस का स्थायी भाव कौन सा है, एक उदाहरण दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा रस है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है 11 होते हैं, क्योंकि 11 रस हैं, 11 रस के 11 ही स्थायी भाव हैं। पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग और वियोग। दोनों ही श्रृंगार के रसों के प्रकार का स्थायी भाव रति ही होता है। जैसे शांत रस होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद को वैराग्य भी बोलते हैं। आपको परीक्षा में निर्वेद भी लिखा हुआ मिल सकता है, वैराग्य भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों का एक ही अर्थ है। और इसके बाद विभत्स। विभत्स शब्द का स्थायी भाव घृणा और जुगुप्सा है। और नहीं मतलब घृणा और जुगुप्सा दोनों का एक ही अर्थ है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या फिर जुगुप्सा भी लिखा हुआ आ सकता है। अतः ध्यान देंगे, हास्य का स्थायी भाव हास कि स्थायी भाव के लिए एक निश्चित शब्द है। 11 शब्द आपको याद करने हैं, वो ही शब्द होना चाहिए। जैसे हास्य का स्थायी भाव आप हंसना नहीं लिख सकते, हास ही लिखना होता है। ठीक है, हंसना लिखने पर वो गलत होता है। तो ये 11 शब्द हमें याद कर लेते हैं कि श्रृंगार, रति, शान, निर्वेद, विभत्स, घृणा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा विभाव। विभाव कहते हैं वो कारण जिसकी वजह से हमारे हृदय में रस पैदा हो रहा है। विभाव के 2 भाग हैं, आलंबन। आलंबन के 2 भाग हैं, विषय और आश्रय। ऐसे प्रश्न सकता है कि रस के कितने तत्व होते हैं, विभाव के कितने भाग होते हैं, आलंबन के कितने भाग होते हैं। ठीक है, ठीक से याद होना चाहिए हमें। आलंबन में कारण वो होता है, वो व्यक्ति जिसके कारण वो परिस्थितियां बन रही हैं, और आश्रय है वो व्यक्ति जिसके हृदय में रस पैदा हो रहा है। जैसे राम वन में सीता का हरण हो गया और घूमते फिर रहे हैं और बेल लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो क्या होगा, यहाँ पर विषय है सीता। सीता क्योंकि खो गई है, हृदय का रस कहाँ पैदा हो रहा है? राम के हृदय में, तो राम आश्रय है। और उसको बढ़ाने वाले तत्व जिससे वो रस हमारा बढ़ता है,
उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे अब खग, मृग, वो वन, वो कुटिया, वो फैला हुआ सामान, ये सब उद्दीपन कहलाएंगे। अनुभाव चेष्टाएं, छोटी छोटी जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। जैसे राम सीता को याद करके रोने लगे, परेशान होने लगे, इधर उधर देखने लगे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पसीना आ जाए, तो ये हमारे अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है, ध्यान रखेंगे। संचारी भाव का दूसरा नाम कौन सा है? व्यभिचारी भाव। कंफ्यूजन में कोई प्रश्न आ सकता है कि संचारी भाव का दूसरा नाम अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, तो आपको पहचानना है कि संचारी भाव में व्यभिचारी भाव होता है। संचारी भाव वो हैं जो एक बड़े रस के पीछे पीछे छोटे छोटे और बहुत सारे रस आ जाते हैं निकल के, जैसे स्वप्न, निद्रा, लज्जा, हर्ष, चपलता, गर्व, जलन। इस तरह आपको परीक्षा के लिए पहले रस के सारे स्थायी भाव, कितने रस होते हैं, कौन से स्थायी रस का कौन सा स्थायी भाव है, ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। विभाव के कारण, विभाव कितने हैं, विभाव के भाग, आलम्बन के भाग, उद्दीपन के भाव, अनुभाव कितने होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। इस तरह से रस हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए परीक्षा के लिए।